Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Selvi. Today we'll discuss about soil science. So be attentive, be an optimist. Let's start. क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार ये सारे चीज हमने प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये सॉइल साइंस पार्ट 2 है। देन इस वीडियो में हम जानते हैं मिका के बारे में, एक और अर्थ मिनरल। सो व्हाइट मिका इज मोर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। देखिए ब्लैक मिका जल्द वेदरिंग होकर सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, पर व्हाइट मिका ऐसा नहीं होता है। व्हाइट मिका थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। प्रीवियस वाले सॉइल साइंस वीडियो में हमने सारे के सारे अर्थ मिनरल का पिक्चर दिए थे, तो फिर एक क्लियर कट आइडिया हो गया होगा। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे। सो जानते हैं मिकाज आर मोर रेजिस्टेंस। देखिए फेल्ड्स्पार बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता है, मतलब बहुत इजीली वेदरिंग हो जाता है, तो मिका उससे अच्छा है। ये रेजिस्टेंस होगा। ओके, मिका सबसे अच्छा है, रेजिस्टेंस होगा, ये नहीं होगा वेदरिंग। तो मिका 10% अराउंड। देखिए फेल्ड्स्पार बहुत ही ज़्यादा होता है अर्थ क्रस्ट में, ये तो बहुत ही कम है। देन जानते हैं दो तरह के मिका, पोटास मिका एंड मैग्नीशियम मिका। पोटास मिका जो व्हाइट मिका जो बोलते हैं, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, इसको मॉस्कोवाइट भी मिका बोलते हैं। मॉस्कोवाइट मिका अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर आपको क्लिक करना है पोटास मिका में, व्हाइट मिका में। मैग्नीशियम मिका जिसको ब्लैक मिका ही बोलते हैं, बायोटिक ब्लैक भी बोलते हैं। उसके बाद सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन दिए थे जेनी। ओके, जेनी एक साइंटिस्ट हैं, सॉइल साइंटिस्ट। उन्होंने बोले थे सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल से सॉइल फॉर्मेशन होता है। सॉइल फॉर्मेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, अराउंड 800 to 1000 ईयर लगता है। सॉइल प्रॉपर्टी, जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, वो जो कौन सा वाला सॉइल फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे सॉइल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। पर यहाँ पे आप देखिए सॉइल प्रॉपर्टी जो डिटरमाइन होता है वो सारे फैक्टर में डिटरमाइन होता है। रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स, पैसिव फैक्टर हो गया, एक्टिव फैक्टर हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, सारे के सारे फैक्टर अभी हम पढ़ेंगे। ओके, सारे के सारे चीज आपका क्लियर हो जाएगा। पैसिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर होता है पेरेंट मटेरियल, रिलीफ और टोपोग्राफी। देखिए पैसिव फैक्टर मतलब ये तो होगा ही होगा, पेरेंट मटेरियल ये तो चेंज नहीं होगा। पेरेंट मटेरियल जो है वो होगा, पेरेंट जैसा है वैसा होगा। रिलीफ और टोपोग्राफी, वो अगर स्लोपी है तो स्लोप ही होगा, अगर वो प्लेन लैंड है प्लेन ही होगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर एक्टिव फैक्टर जो कि क्लाइमेट, क्लाइमेट बदलता रहता है, कहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट है, कहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट कभी कभी रेनी में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑर्गेनिज्म जो कि बायोटिक फैक्टर जो मैंने बताया वो एक्टिव फैक्टर में आता है, क्योंकि बायोटिक फैक्टर चेंज हो सकता है, कभी ग्रेजिंग हो सकता है, कभी फायर लग सकता है, कभी बैक्टीरिया, कभी फंगस, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो आपको याद रखना है एक्टिव फैक्टर कौन है, पैसिव फैक्टर कौन है। तो जानते हैं सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। सॉइल प्रोफाइल नथिंग बट सॉइल हॉराइजन। तो जानते हैं टिपिकली आपको मिलेगा ओ हॉराइजन, ए हॉराइजन, देन बी हॉराइजन, देन सी हॉराइजन, इसी तरह आपको मिलेगा। ओ हॉराइजन में ह्यूमस ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें क्रॉप ग्रो होता है। देन ए हॉराइजन टॉप सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। और इसे कहते हैं जोन ऑफ लीचिंग, मीन्स यहाँ पे इल्यूविएशन होता है, मतलब इल्यूविएशन ई। एंड बी हॉराइजन को बोलते हैं आइल्यूविएशन हॉराइजन। ओके, क्योंकि यहाँ पे लीचिंग होकर यहाँ पे आ जाता है। जो जो मिनरल्स होगा ए हॉराइजन में वो रेन वाटर के साथ लीचिंग होकर बी हॉराइजन में आ जाएगा, इसीलिए ए हॉराइजन को इल्यूविए हॉराइजन एंड बी हॉराइजन को आइल्यूविएशन बोलते हैं। देन बी हॉराइजन सबसॉइल आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ accumulation and may contain soluble minerals such as calcite and arid climate calc। सी होराइजन क्या होता है, वेदर्ड बेड रॉक्स। यहाँ पे आपको रॉक्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया होगा रॉक्स। और यहाँ पे आपको रूट जोन बहुत ही लिमिटेड मिलेगा, ज़्यादा रूट जोन आपको मिलेगा ए एंड बी में। देखिए बी में बहुत ही ज़्यादा रूट जोन है, तो इससे बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। देखिए सॉइल फॉर्मेशन में हम फैक्टर्स डिस्कस किए थे, एक्टिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर, और ये एक रह गया था नेचुरल फैक्टर। टाइम और एज लैंड, इसे बोलते हैं नेचुरल फैक्टर, क्योंकि टाइम हम तो बदल नहीं सकते, एज ऑफ लैंड हम तो बदल नहीं सकते, ये सारे नेचुरल। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है डिस्कस कर चुके हैं, ओ होराइजन डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ओ होराइजन विर्जिन सॉइल आपको मिलेगा एंड इट इज जनरली फाउंड इन फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि कल्टिवेटेड एरिया में ओ होराइजन डैमेज हो जाता है गेजिंग की वजह से, एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरफेयर की वजह से। ओके, सो ओ होराइजन जनरली फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। जो जो हमने डिस्कस किया था, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, सारे के सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
जानते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट, जैसे कि ए हॉराइजन डार्कर कलर होता है और यहाँ पे मैक्सिमम लीचिंग होता है, इसलिए वॉशिंग आउट इसे बोलते हैं। और यहाँ पे मोबिलाइजेशन होता है, मोबिलाइजेशन इज नथिंग बट वॉशिंग आउट। देन ए हॉराइजन को 3 सब हॉराइजन में क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि A1, देन A2, देन और एक इंटरमीडिएट हॉराइजन डिस्कस करेंगे। देखिए A1 हॉराइजन जो कि अपर मोस्ट मिनरल सॉइल हॉराइजन रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। A2 जिसे बोलते हैं ई हॉराइजन, ओके, हॉराइजन ऑफ मैक्सिमम इल्यूमिनेशन ऑफ क्ले। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको मिलेगा। देखिए आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको A2 और ई में मिलेगा। डोंट कंफ्यूज विथ A2 और ई, बोथ आर सिमिलर। देन अगर इंटरमीडिएट हॉराइजन की बात करें, मतलब अगर आप ए हॉराइजन से बी हॉराइजन के तरफ बढ़ते हैं तो आपको एक इंटरमीडिएट हॉराइजन मिलेगा, मतलब उसे आप बोलेंगे ए बी हॉराइजन, मीन्स बिटवीन ए एंड बी हॉराइजन, और ई बी हॉराइजन मीन्स बिटवीन A2 एंड बी हॉराइजन, इसे A3 भी बोलते हैं। तो ये एक हॉराइजन मिलेगा, ये ट्रांजिशन, नथिंग जस्ट ट्रांजिशन बिटवीन ए एंड बी। देन बी हॉराइजन इसे इल्यूविएशन बोलते हैं, इल्यूवियल हॉराइजन बोलते हैं। वॉशिंग इन होता है, इमोबिलाइजेशन होता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ ए हॉराइजन, ओके। ऑल ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट केस आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि लीचिंग होकर यहाँ पे आकर जम जाएगा ना। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड अदर सॉल्ट्स इन एरिड जोन। एरिड जोन जब जो डेजर्ट एरिया में आपको कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सल्फेट आपको इस हॉराइजन में मिलेगा। इट कैन कल्टिवेटेड बाय टिलेज ऑपरेशन। देखिए टिलेज सभी को पता होना चाहिए, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज मतलब जस्ट ओपन अप द सॉइल, सेकेंडरी टिलेज मतलब फाइन टिल्थ, ओके, ये सारी चीज पता होना चाहिए आपको। सी हॉराइजन क्या है, यहाँ पे आपको रॉक्स मिलेगा। जो सी हॉराइजन वहाँ पे लीस्ट वेदरिंग होता है ओब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे फैक्टर्स अफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि विंड वाटर का तो इफेक्ट नहीं पड़ता, ओके। तो एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स एंड सीमेंटेशन कौन से हॉराइजन में, सी हॉराइजन पे। देन मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल, ये तो हम +2 लेवल पे भी पढ़े हैं। मिनरल्स 45%, ऑर्गेनिक सॉइल 5%, सो ये हो गया 50%। रेस्ट 50% हाफ हाफ होकर एयर एंड वाटर है, ओके, मीन्स एयर 25, वाटर 25। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इसे। सॉइल टेक्सचर, देखिए सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ओके। तो हम पहले सॉइल टेक्सचर को डिस्कस करते हैं। टेक्सचर मतलब टेक्सचर टर्म आया तो फिर आपके माइंड में आना चाहिए सैंड, स्लीट, क्ले, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, स्लीट, क्ले, एंड इट रेफर्स टू द साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल, ओके। साइज जो कि सैंड, स्लीट, क्ले, वे साइज माना जाता है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। टेक्सचर कैन बी चेंज, टेक्सचर कैन बी चेंज, ये आप याद रखेंगे। स्ट्रक्चर कैन चेंज्ड, ओके, बट टेक्सचर कैन चेंज, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। मैकेनिकल कैसे हम जानेंगे कितना सैंड परसेंटेज है, कितना सिल्ट परसेंटेज है, इसीलिए हम ग्रेजुएट लेवल पे एक हमको प्रैक्टिकल दिया जाता है, हाइड्रोमेट्रिक मेथड। ऐसे ट्रायंगल करके हम करते हैं ना, याद है ना, इससे पता चल जाता है कितना सैंड है, कितना स्लिट है, कितना क्ले है। देखिए वो जो सैंड, स्लिट, क्ले है ना, उसका साइज ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो फिर इंटरनेशनली फिक्स्ड है, सो दैट क्या होगा, आप अगर कंट्री में कंट्री वेरी करेंगे रिसर्च पेपर, सब सेम आएगा। पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, यूएसडीए, हम इंडिया में यूएसडीए को फॉलो करते हैं। यूएसडीए मतलब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। पर कुछ कुछ ऐसे हैं साइंटिस्ट जो कि आईएसएस को फॉलो करते हैं, मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया है, मैं आपको पूरी तरह अच्छी तरह बता देता हूँ। देखिए जो क्ले का साइज है ना, वो बोथ में सेम है, लेस देन 0.002। अगर 0.002 से ज्यादा होगा तो फिर वो क्ले नहीं होगा। तो क्ले का फिक्स्ड है बोथ यूएसडी एंड इंटरनेशनल सॉइल साइंस सोसाइटी में, ओके। पर जो स्लीट का है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम यूएसडी की बात करें तो 0.002 से लेकर 0.05 तक आप जो मिलीमीटर, ओके, उसे आप मानेंगे स्लिट। पर यहाँ पे जो आईएसएस के अनुसार 0.002 से लेकर 0.02 तक आप मानेंगे स्लिट। जनरली आईएसएस पूछा जाता है एग्जाम में, सो इट इज इजी, 0.002, 0.02, एक जीरो कम कर देना, ओके। देन आता है सैंड। सैंड में अगर आईएसएस की बात करें तो देखिए फाइन सैंड है और कोर्स सैंड है, तो ये आसान सा है, मतलब 0.02 से लेकर
0.2 हो गया फाइन सैंड, 0.2 से लेकर 2 हो गया कोर्स सैंड। मतलब क्या होता है ना, आप 10 मल्टीप्लाई करते चलो। ISS बहुत ईजी है, पर USDA थोड़ा सा डिफिकल्ट। कैसे? इससे सैंड को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, वेरी फाइन, फाइन, मीडियम, वेरी कोर्स, कोर्स। सो यहाँ पे देखिए 0.10, 0.25 मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ISS को अच्छी तरह याद रख लो और USDA को एक बार देख लो, क्योंकि ऑप्शन में आएगा तो फिर आप क्लिक कर सकोगे। ओके। और यहाँ पे एक चीज आप याद रख सकते हैं, 0.25 से सारे के सारे डबल होते जा रहा है। मतलब फाइन सैंड अप टू 0.25, मीडियम 0.5 तक, वेरी कोर्स सैंड 1 तक, कोर्स सैंड 2 तक, और ग्रावेल दोनों में सेम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लेस आपको सेम मिलेगा, ग्रावेल भी आपको सेम मिलेगा 2 मिलीमीटर से ऊपर। ओके। यहाँ पे दिया गया है वो मैंने जो जो बताया अभी, ये सारे चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके। क्ले एंड ग्रेवल बोथ सिस्टम में सेम है, याद रखेंगे। देन टेक्सचरल केसेस की बात करते हैं। जो सॉइल टेक्सचर अभी हम पढ़े ना, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल, सॉइल कंटेंट मोर देन 85% सैंड। अगर वो जो हाइड्रोमेट्रिक मेथड में आप एनालाइज से करके अगर आप निकालते हैं 85% से ज्यादा सैंड है, देन इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। जनरली ये कहाँ पे मिलता है? एरिड रीजन में। सिल्ट सॉइल, इफ मोर देन 80% होगा स्लिट तो फिर आप बोलेंगे सिल्ट सॉइल। क्ले सॉइल, 40% क्ले अगर ज्यादा होगा तो फिर क्ले सॉइल। ये जनरली पाया जाता है जो ह्यूमिड रीजन में, रेनफॉल एरिया में, जहाँ पे मॉड बहुत ही ज्यादा होता है ना। मॉड एक्चुअली क्ले क्या होता है? क्ले सॉइल का प्रॉपर्टी होता है। क्ले सॉइल हैव हाईएस्ट पोर स्पेस देन अदर। ओके। क्ले सॉइल में आपको हाईएस्ट पोर मिलेगा। देखिए पोर स्पेस, बल्क डेंसिटी, पोरोसिटी, ये सारी चीज हम लेटर स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। देन आता है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए सैंडी लोम सॉइल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लोमी सॉइल बहुत ही ज्यादा अच्छा है नर्सरी के लिए, माना जाता है ऐसा। दीज आर बेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज रिटेन मोर वाटर। इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है। ओके। न्यूट्रिएंट भी बहुत ही ज्यादा है। सुइटेबल एंड हैव बेटर ड्रेनेज, मतलब वाटर अच्छी तरह रखेगा और एक्सेस वाटर को ड्रेनेज करेगा। और क्या चाहिए हमें? देन डिस्कस करेंगे हेवी सॉइल के बारे में। मैंने बताया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल टेक्सचर मैं बता चुका हूँ, सैंड, स्लिट, क्ले। सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, पोर्स एंड एग्रीगेट्स विद इन ए सॉइल बॉडी। किसका मतलब? सॉइल पार्टिकल्स जो सैंड, स्लिट, क्ले है ना, वो अरेंजमेंट कैसे हुआ है, वो सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके। आप समझ रहे हैं ना? अरेंजमेंट वर्ड आएगा तो फिर आपको क्लिक करना है सॉइल स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पेरोइडल स्ट्रक्चर, क्रोमोइड स्ट्रक्चर, सारे के सारे स्ट्रक्चर हम डिस्कस, पिजमोइड स्ट्रक्चर। ओके। अभी हमने देखे थे हेवी सॉइल। ओके, हेवी सॉइल क्या होता है आप बताइए। हेवी सॉइल में ज्यादा होता है क्ले। ओके। क्ले ज्यादा होता है मतलब पोर स्पेस ज्यादा होता है। पोर स्पेस ज्यादा होता है मतलब ये लाइट इन वेट है। एक्चुअली हेवी सॉइल लाइट इन वेट है। ये एक स्पेशल लाइन है, आप याद रखेंगे। ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेवी सॉइल बहुत ही ज्यादा लाइट इन वेट होता है क्योंकि उसमें ज्यादा पोर स्पेस है। ओके। तो हेवी सॉइल में जो कौन सा क्रॉप अच्छा ग्रो करता है? कॉटन, राइस, सरगम, ये सारे चीज अच्छा ग्रो करता है। आपको पता होगा कॉटन, राइस, सरगम के लिए आपको ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए, जहाँ पे क्ले ज्यादा होता है वो चाहिए। देन लाइट सॉइल। देखिए लाइट सॉइल में आपको ज्यादा सैंड पार्टिकल मिलेगा, यहाँ पे पोर स्पेस थोड़ा सा कम है। नर्सरी के लिए, जनरली नर्सरी के लिए आपको लाइट सॉइल प्रिफर करना चाहिए। पर कुछ ऐसा क्रॉप है, क्यों लाइट सॉइल प्रिफर करना चाहिए नर्सरी के लिए? क्योंकि रूट ग्रोथ अच्छा होता है, एरेशन अच्छा होता है। इसीलिए जो जो प्लांट का फ्रूट या फिर जो हमारे हार्वेस्टिंग प्रोडक्ट अगर सॉइल के अंदर होता है ना, उसे प्रॉपर एरेशन की जरूरत है, इसीलिए लाइट सॉइल हम प्रिफर करते हैं। जैसे कि पोटैटो हो गया, ग्राउंडनट हो गया, टोबैको हो गया, लेग्यूम्स हो गया, ये सारे पॉड होता है। और ग्राउंडनट पोटैटो की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, आपको पता चल गया होगा क्यों लाइट सॉइल ज्यादा जरूरत है ग्राउंडनट एंड पोटैटो के लिए। सो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है। देखिए हेवी सॉइल एंड लाइट सॉइल एक्चुअली जो इम्प्लीमेंट्स हम एंटर कर रहे हैं ना, जो फॉरोइंग कर रहे हैं, जो डिस्क हारो मशीन हम ले रहे हैं, जो प्राइमरी टिलेज कर रहे हैं, जो सेकेंडरी टिलेज कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सॉइल अगर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो क्या होता है? वो हेवी सॉइल। अगर
रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, जैसे कि सैंड में अगर आप एक फॉरो एंटर करेंगे तो फिर वो आसानी से घुस जाएगा ना, तो उसका रेजिस्टेंस कम है, इसलिए उसे बोलते हैं लाइट सॉइल। सो एक्चुअली वेट्स मैटर नहीं करता, मैटर करता है कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो सॉइल। सॉइल टेक्सचर हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं सॉइल स्ट्रक्चर पे। देखिए सॉइल स्ट्रक्चर पे मैंने बताया था अरेंजमेंट वर्ड आएगा तभी आप मानेंगे ये सॉइल स्ट्रक्चर है। सॉइल स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा पेड़, क्लॉड, ये सारे वर्ड आपको मिलेगा सॉइल स्ट्रक्चर में। देखिए सॉइल स्ट्रक्चर आप चेंज कर सकते हैं अप्लाइंग डिफरेंट एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, जैसे कि प्लाउइंग, कल्टीवेटिंग, ड्रेनेज, लाइमिंग, मैन्योरिंग। अगर आप अच्छी तरह प्लाउइंग करेंगे तो फिर क्या होगा आप बताइए, सॉइल स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा? जो जो बड़ा बड़ा पार्टिकल होगा, जो बड़ा बड़ा एग्रीगेट्स होगा सॉइल में, वो छोटा छोटा हो जाएगा ऑब्वियसली। तो प्लाउइंग कैन चेंज आवर सॉइल स्ट्रक्चर। ओके, तो इंडिविजुअल एग्रीगेट्स आर नोन एज पेड्स। अगर नेचुरल होता है तो फिर उसे बोलते हैं पेड्स। अगर हम जो इम्प्लीमेंट्स के मदद से क्लॉड हो जाता है तो उसे बोलते हैं, मतलब आर्टिफिशियल मीन्स में अगर होता है तो फिर वो क्लॉड होता है, जो मास फॉर्मेशन हो जाता है सॉइल में। ओके, सिंपल, नेचुरल पेड, आर्टिफिशियल क्लॉड, नथिंग बट। मोस्ट एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट सॉइल शेप, कुछ कुछ सॉइल शेप हम जानेंगे। मैं पहले बता दूं सबसे अच्छा कौन सा सॉइल शेप है। जैसे हमने पहले पढ़ा था सैंडी लोम सबसे अच्छा है कल्टीवेशन के लिए, सैंडी सॉइल सबसे अच्छा है नर्सरी प्रैक्टिस के लिए। उसी तरह अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सॉइल स्ट्रक्चर सबसे अच्छा है, तो आंसर होगा क्रोम इज द बेस्ट। क्यों? क्यों क्रोम आता है स्पेरॉइड के अंडर। ओके, स्पेरॉइड के अंडर क्रोम आता है, स्पेशली पोरोस। ओके, एंड इट इज सुइटेबल फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। ग्रैनुलर गुड आप बोल सकते हैं, ये अच्छा है, पर सबसे अच्छा आपको क्रम स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, स्पेरॉइड के अंदर दो आते हैं, ग्रैनुलर एंड क्रम, हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पेरॉइड जनरली कहाँ पे मिलता है? ए होराइजन पे, और इसका जो स्ट्रक्चर, उसका साइज नॉट मोर देन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। 2 सेंटीमीटर आप समझ रहे हैं ना कितना? इतना होगा, मतलब इतना बड़ा। इतना बड़ा से ज्यादा होगा तो फिर ये स्पेरॉइड में नहीं आएगा, इससे छोटा होगा तो फिर स्पेरॉइड में आएगा। ओके, 2 सेंटीमीटर। ओके, याद रखेंगे। और जो हमने पढ़े थे वो जो सॉइल टेक्सचर में, वो सारे के सारे मिलीमीटर में थे, पर यहाँ पे सेंटीमीटर में है। ओके, ये इंपोर्टेंट है।